15 अगस्त 1947 एक ऐसी तारीख जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। करीब 200 वर्षों के गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ। उस पीढ़ी के लिए आज़ादी का अर्थ था अपनी ज़मीन पर अपना शासन, अपनी सरकार चुनने का अधिकार, अपनी आवाज़ रखने का अधिकार और अपने भविष्य का फैसला खुद करने का अधिकार। लेकिन 79 साल के बाद एक सवाल फिर हमारे सामने है, क्या हम सिर्फ एक देश के रूप में आज़ाद हुए थे या एक नागरिक के रूप में? 2026 में जब हम तिरंगा फहराते हैं तो क्या हमें सिर्फ ये पूछना चाहिए कि देश कितना आगे बढ़ा, या यह भी पूछना चाहिए कि क्या एक आम भारतीय आज उतना ही स्वतंत्र महसूस करता है जितना हमारा संविधान उसे होने का अधिकार देता है? यही आज का सवाल है कि 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, 2026 में हम कितने स्वतंत्र हैं? आज़ादी आखिर है क्या? आज़ादी का अर्थ सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है। लोकतंत्र में आज़ादी का मतलब है अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, अपनी पसंद का धर्म मानने या न मानने का अधिकार, सरकार से सवाल करने की आज़ादी, वोट देने की क्षमता और कानून के सामने बराबरी। भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है संविधान में अधिकार लिखा होना और जमीन पर उस अधिकार को महसूस करना। ये दो अलग बातें हैं। क्या हम अपनी बात खुलकर कह सकते हैं? आज एक स्मार्टफोन किसी भी व्यक्ति को अपनी बात हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाने की ताकत देता है। यूट्यूब, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया ने आवाज़ की पहुंच को अभूतपूर्व बना दिया है। लेकिन सवाल है, क्या हर आवाज़ वास्तव में स्वतंत्र है? फ्रीडम हाउस की 2025 फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट में भारत को 100 में से 51 का स्कोर मिला और उसे पार्टली फ्री श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट ने इंटरनेट प्रतिबंधों और ऑनलाइन अभिव्यक्ति से जुड़ी चिंताओं को दर्ज किया, लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। आज पहले से कहीं अधिक लोग बोल रहे हैं। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कितनी आवाज़ें हैं, सवाल यह भी है कि क्या लोग बिना डर के बोल सकते हैं? कभी सरकारी दबाव, कभी सामाजिक दबाव, कभी ट्रोलिंग और कभी सिर्फ यह डर, अगर मैंने यह बात कही तो मेरे साथ क्या होगा? यही लोकतंत्र की असली परीक्षा शुरू होती है। पत्रकार कितना स्वतंत्र है? लोकतंत्र में स्वतंत्र पत्रकारिता सिर्फ एक पेशा नहीं है, वह सत्ता से सवाल पूछने और नागरिक को जानकारी देने की व्यवस्था है। 2026 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 180 देशों में 157वें स्थान पर रखा गया है। किसी भी इंटरनेशनल इंडेक्स को अंतिम सत्य मानना ठीक नहीं है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। असल सवाल है, क्या पत्रकार बिना डर के सत्ता से सवाल कर सकता है? क्योंकि प्रेस फ्रीडम सिर्फ पत्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, यह नागरिक के जानने के अधिकार की स्वतंत्रता भी है। रोजगार के बिना आज़ादी पूरी है? अब आज़ादी का एक और पहलू, रोटी और रोजगार। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है, या उसकी आय इतनी कम है कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन का खर्च नहीं उठा सकता, तो क्या वह पूरी तरह स्वतंत्र है? भारत ने आर्थिक विकास किया है, लेकिन विकास का सवाल सिर्फ जीडीपी का नहीं है। सवाल है उस विकास में अवसर किसके पास हैं। आज के युवाओं के लिए रोजगार सिर्फ कमाई नहीं है, यह आत्मनिर्भरता है, अपने फैसले लेने की क्षमता है, अपने भविष्य पर नियंत्रण है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई चुनौती है। एआई नई नौकरियां पैदा करेगा, लेकिन कई मौजूदा कामों को भी बदल सकता है। इसलिए आने वाले समय में स्वतंत्रता का एक अर्थ यह भी होगा, क्या हमारे युवाओं के पास शिक्षा, कौशल और अवसर हैं ताकि वे बदलती दुनिया के साथ आगे बढ़ सके।
क्या हर नागरिक समान रूप से स्वतंत्र है? क्या एक महिला के लिए स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? क्या वह बिना डर के अकेले यात्रा कर सकती? क्या वह अपने जीवन और कैरियर के फैसले खुद ले सकती? एक दलित, एक आदिवासी या धार्मिक अल्पसंख्यक नागरिक के लिए स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? क्या उसे बराबरी का और सम्मान और सुरक्षा मिल रही है? और एक गरीब नागरिक के लिए क्या कानून और न्याय तक उसकी पहुंच उतनी ही आसान है जितनी किसी प्रभावशाली व्यक्ति की? इसलिए आज़ादी को केवल राष्ट्र की सीमा से नहीं बल्कि व्यक्ति की जिंदगी से भी मापना होगा। लेकिन तस्वीर सिर्फ नकारात्मक नहीं है। यह भी सच है कि 2026 का भारत 1947 का भारत नहीं है। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। डिजिटल पेमेंट्स ने जीवन बदल दिया है। तकनीक आम नागरिक तक पहुंची है। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत में लोकतांत्रिक सत्ता परिवर्तन की संवैधानिक व्यवस्था मौजूद है। लोग वोट करते हैं, सरकारें बनती और बदलती हैं, अदालतें फैसले देती हैं, नागरिक सवाल करते हैं। इसलिए भारत की कहानी सिर्फ समस्याओं की कहानी नहीं, यह उपलब्धियों और अधूरे वादों दोनों की कहानी है। और अब सवाल है युवा पीढ़ी का। आज की युवा पीढ़ी शिक्षा, रोजगार, भर्ती परीक्षाओं, तकनीक और अवसरों को लेकर सवाल कर रही है। इसे केवल युवाओं की बेचैनी कहना आसान नहीं, लेकिन शायद यह लोकतांत्रिक भागीदारी का नया रूप भी है। यह पीढ़ी डिजिटल दुनिया में पली बढ़ी है। ये सवाल करती है और तुरंत प्रतिक्रिया देती है और जवाबदेही भी चाहती है। लेकिन यहाँ यह सवाल है, हमसे भी है, क्या हमने युवाओं को सुनने की कोशिश की है? हम अक्सर कहते हैं आज की पीढ़ी सुनती नहीं, लेकिन शायद सवाल यह होना चाहिए, क्या हमने उसे पहले सुना? जनरेशन गैप सिर्फ उम्र का अंतर नहीं है, यह अनुभव, तकनीक, भाषा और सोच के बदलने का अंतर भी है। और इसका समाधान लेक्चर नहीं, संवाद है। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या हम स्वतंत्र हैं? हाँ, जी हाँ, लेकिन क्या हमारी स्वतंत्रता पूर्ण है? शायद नहीं। और शायद किसी भी लोकतंत्र की स्वतंत्रता कभी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि स्वतंत्रता कोई ऐसी उपलब्धि नहीं जिसे एक बार हासिल करके हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया जाए। उसे हर पीढ़ी को फिर से हासिल करना पड़ता है। 1947 की पीढ़ी ने विदेशी शासन से स्वतंत्रता हासिल की थी। आज हमारी जिम्मेदारी है असहमति के लिए जगह बनाना, प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना, समान अवसर प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि विकास का लाभ केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहे। स्वतंत्रता दिवस पर एक सवाल खुद से, 15 अगस्त को हम तिरंगा देखते हैं, राष्ट्रगान सुनते हैं, शहीदों को याद करते हैं और गर्व महसूस करते हैं। यह गर्व जरूरी है, लेकिन शायद स्वतंत्रता दिवस का एक और अर्थ भी है। उस दिन हमें सिर्फ सरकार से नहीं, खुद से भी सवाल करना चाहिए। देश की आज़ादी सिर्फ सीमा पर सुरक्षित नहीं होती, वह संसद में सुरक्षित होती है, वह अदालत में सुरक्षित होती है, वह न्यूज़ रूम में सुरक्षित होती है, वह विश्वविद्यालय में सुरक्षित होती है और सबसे बढ़कर वह नागरिक के मन में सुरक्षित होती है। इसलिए 2026 में, मतलब आज, शायद स्वतंत्रता दिवस का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि हम कितना आगे बढ़े, बल्कि यह है क्या इस विकास के साथ हमने एक दूसरे को थोड़ा और स्वतंत्र बनाया। क्योंकि आज़ादी का असली अर्थ शायद यह नहीं है कि मैं कितना स्वतंत्र हूँ, बल्कि यह है कि मेरे साथ खड़ा दूसरा इंसान कितना स्वतंत्र है। अगर मेरी आवाज़ सुरक्षित है लेकिन दूसरे की आवाज़ डर में है, तो हमारी आज़ादी अधूरी है। अगर मेरे पास अवसर हैं लेकिन
किसी और के लिए रास्ते बंद हैं तो हमारी आज़ादी अधूरी है। और अगर मैं अपने अधिकारों की मांग करता हूँ लेकिन दूसरों के अधिकारों की रक्षा नहीं करता है तो शायद मैंने स्वतंत्रता का अर्थ ही अधूरा समझा है। 1947 ने हमें एक आज़ाद देश दिया था। अब 2026 की हमारी जिम्मेदारी है उस देश में आज़ाद नागरिकों का समाज बनाना, जहाँ सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं उसकी ताकत बने, जहाँ असहमति दुश्मनी न हो और जहाँ सबसे कमजोर नागरिक भी यह कह सके कि देश मेरा है, मेरी आवाज़ की भी कीमत है और मेरे अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। शायद तभी हमारी आज़ादी पूरी होगी।